नमस्ते फ्रेंड्स। आपने सुना होगा कि हिप एरिया के आसपास मतलब आपके कूल्हे के जोड़ के आसपास जब भी आपको पेन होता है तो लोग उसको ज़्यादातर आर्थराइटिस के फॉर्म में समझते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 30s और 40s के एज ग्रुप में जब हिप रीजन के आसपास पेन होता है तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम का नाम है एवीएन। अगर एवीएन को टाइमली डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया जाए तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है और आपको आप अर्ली लाइफ में ही हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं एवीएन क्या होता है, कौन लोग इसके रिस्क पे आते हैं, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। आई एम डॉक्टर राहुल शर्मा। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। आई स्पेशलाइज इनटू जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक स्पोर्ट सर्जरीज। आई प्रैक्टिस एट सावन नीलू एंजल्स हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, साकेत। अगर आसान लैंग्वेज में समझा जाए तो एवीएन का मतलब होता है इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बोन। दैट मीन्स हड्डी के किसी एक हिस्से में ब्लड सप्लाई, खून का दौरा बंद होना। जब खून का दौरा बंद होता है तो इसको हम कहते हैं एवैस्कुलर। और नेक्रोसिस का मतलब होता है डेड हो जाना। खून नहीं मिलने की वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स बंद हो जाते हैं और बोन का वो हिस्सा डेड होने लग जाता है। इसे हम कहते हैं एवैस्कुलर नेक्रोसिस। और ये मिलता है कॉमनली हिप जॉइंट में मतलब फीमर हेड में, नी जॉइंट में, और एंकल में ये टेलस बोन में मिलता है, और रिस्ट में, कलाई में ये मिलता है लूनेट में। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे और फोकस करेंगे एवीएन ऑफ हिप जॉइंट। तो इसके कारण क्या होते हैं? नंबर 1 इज स्टेरॉइड कंजम्पशन। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को स्टेरॉइड बहुत लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, या फिर कोई भी स्किन डिजीज की वजह से भी स्टेरॉइड बहुत लॉन्ग टर्म तक दिया जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स एवीएन के रिस्क पे होते हैं। आईसीयू पेशेंट्स में जब बहुत लंबे समय तक किसी पेशेंट का एडमिशन होता है और वहाँ हमको लाइफ सेविंग ड्रग्स के फॉर्म में स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, तो एक तरफ तो स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग्स का काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो आपके हिप जॉइंट को भी खराब करते हैं। तो आईसीयू पेशेंट्स में भी एवीएन काफ़ी कॉमन है। यहीं पर फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आजकल लोगों में जो बॉडी बिल्डिंग का क्रेज बढ़ गया है और वो जल्दी अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए वो स्टेरॉइड कंज्यूम करते हैं और वो कभी भी अपने डॉक्टर से बात नहीं करते हैं। तो एक्सेसिव स्टेरॉइड कंजम्पशन इन पीपल हु आर वेरी क्यूरियस टू मेक देयर बॉडी ग्रो वेरी फास्ट, उनमें भी हम एवीएन बहुत कॉमनली देखते हैं। रिसेंटली अभी हमने 2 पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनकी बॉडी तो बन गई है लेकिन उनका हिप जॉइंट खत्म हो गया है और उनको बिल्कुल एडवांस स्टेज में अभी डायग्नोस किया है एंड उनको हिप रिप्लेसमेंट की अर्ली एज में ही रिक्वायरमेंट हो गई है। सेकेंड कॉज इसका अल्कोहल कंजम्पशन होता है। एंड देन थर्ड इज ब्लड डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया और अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज। ये सब की वजह से भी एवीएन की रिस्क बढ़ती है। नेक्स्ट रीजन इज इंजरी। अगर आपको हिप जॉइंट के आसपास कभी कोई फ्रैक्चर हो गया हो तो फ्रैक्चर होने की वजह से भी वहाँ की ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो सकती है और हिप जॉइंट का एवीएन हो सकता है। ये सारे कॉमन कॉजेज हैं, बट इन सब कारणों के बावजूद भी कभी कभी एवीएन हमको एक स्वस्थ इंसान में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं होते, ना उनको कोई मेडिकल कंडीशन होती है, ना वो स्टेरॉइड कंज्यूम करते हैं, ना वो अल्कोहल लेते हैं। ऐसे लोगों को जब हम डायग्नोस करते हैं तो इनका रीजन होता है इडियोपैथिक एवीएन। इडियोपैथिक मतलब बिना किसी कारण के, अनआइडेंटिफाइड। अब डिस्कस करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि कैसे पहचानें कि आपको एवीएन होने की पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत की स्टेज में तो हिप पेन होता है और वो इतना हल्का और माइल्ड पेन होता है कि आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर पाते हैं, बट वो माइल्ड पेन रहता है। धीरे धीरे जब एडवांस स्टेज की तरफ आप बढ़ते हैं तो वो पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और मूवमेंट्स में रेस्ट्रिक्शन आने लग जाते हैं। लेकिन जब स्टेज और आगे बढ़ती है तो पेन और स्टिफनेस के साथ साथ आपका चलना फिरना इतना पेनफुल होता है कि आप 1-2 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते, और पालती मारना और स्क्वाटिंग करना तो आप भूल ही जाइए। इन सिम्टम्स को समझाने के पीछे मेरा ये एम है कि आपको मैं ये अवेयर करूं कि जब भी आपको हिप एरिया के आसपास पेन होता है तो आप उसको प्लीज़ अवॉइड मत करिए और अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको क्लिनिकली टेस्ट करते हैं, आपके मूवमेंट्स, आपकी पेन साइट को कंफर्म करते हैं। इसके बाद वो एक्सरेज सजेस्ट करते हैं। एक्सरेज में हो सकता है कि शुरुआत वाली स्टेज में एवीएन डायग्नोस एक्सरे पे नहीं हो पाए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आपको एमआरआई सजेस्ट की जाती है, बिकॉज एमआरआई इज़ अ वेरी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन विच कैन पिक अप एवीएन एट वेरी अर्ली स्टेज। आइए डिस्कस करते हैं अब ट्रीटमेंट ऑफ एवीएन के बारे में। अर्ली स्टेज में जब आपको हिप पेन होता है और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए सलाह देते हैं और आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस भी सजेस्ट करते हैं।
जब स्टेज और आगे एडवांस करती है, समवेयर इन बिटवीन, जहाँ पे आपके फीमर हेड का कोलैप्स नहीं होता, तो वहाँ पर बोन ग्राफ्टिंग और कोर डिकम्प्रेशन जैसे प्रोसीजर्स हम सजेस्ट करते हैं। और ये प्रोसीजर्स हम इसलिए करते हैं कि आपको अर्ली एज में हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़े और हिप रिप्लेसमेंट को आगे से आगे हम लेके जाए। लेकिन एडवांस स्टेज में जब आपका फीमर हेड पूरा कोलैप्स हो गया है और चलने फिरने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है और पाँव भी छोटा पड़ गया है, तो ऐसी स्टेजेस में हमको टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और इस सर्जरी के बाद में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और आप फिर से अपने नॉर्मल तरीके से चलने लगता है। सो फ्रेंड्स, जब भी आपको हिप एरिया के आसपास पेन होता हो, और ये मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ 30s एंड 40s की एज ग्रुप के लोगों को, जब भी आपको हिप पेन होता है तो प्लीज़ आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करें। आप अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसको डायग्नोस करवाइए, कहीं वो एवियन तो नहीं है। बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस कैन गिव यू बेटर रिजल्ट विदाउट एनी सर्जरी एंड विदाउट एनी मेजर सर्जरी इन फैक्ट। तो आप अपने डॉक्टर से ओपिनियन लीजिए, उनको कंसल्ट करिए, बिकॉज अगर इस प्रॉब्लम को हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं तो हम आपको कुछ माइनर सर्जरीज या मेडिसिन से पूरा हील अप कर सकते हैं और आपको अर्ली एज में हिप रिप्लेसमेंट से बचा सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने नियर डियर लोगों के साथ में।